पवित्र गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते थे। उनका नाम था विष्णु। वो अपना पूरा दिन ध्यान में बिताते थे। लोग उनकी बुद्धि और ज्ञान पाने के लिए दूर दूर से आते थे। साधु के पास जादुई शक्तियां थीं। उन्होंने ये शक्तियां बरसों की तपस्या और ध्यान से प्राप्त की थीं। उनका हृदय सभी जीवों के लिए दया से भरा था। विष्णु जी बहुत सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था सबकी मदद करना चाहिए। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करते थे। जानवर उनके शांत व्यक्तित्व की ओर खींचे चले आते थे। उनकी कुटिया के पास पंछी मीठा मीठा गाते थे। यहां तक कि नदी भी उनके पास से शांति से बहती हुई प्रतीत होती थी। एक दिन ध्यान करते समय एक छोटा सा चूहा विष्णु जी की गोद में आ गिरा। वो डर के मारे कांप रहा था। साधु जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस छोटे से जीव को देखा। उन्हें उस चूहे पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे भगाया नहीं, बल्कि धीरे से उसे उठा लिया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा। चूहा डर भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। विष्णु जी को एहसास हुआ कि वो बस डरा हुआ है। उन्होंने प्यार से उसे अपनी उंगली से सहलाया। चूहा शांत हो गया। विष्णु जी को उस छोटे से जीव से एक जुड़ाव महसूस हुआ। चूहे को देखते हुए उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने एक मंत्र का जाप किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा चूहे पर केंद्रित कर दी। उनके हाथ से एक तेज रोशनी निकली। इसने उस छोटे से जीव को अपनी चपेट में ले लिया। जब रोशनी कम हुई तो उसकी जगह एक जवान लड़की खड़ी थी। उसने सादे कपड़े पहने थे। वह आश्चर्य से रश्मि को देख रही थी। वह बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें कृतज्ञता और विस्मय व्यक्त कर रही थीं। साधु जी ने उसका नाम गंगा रखा। वह उनकी साथी बन गई। उन्होंने उसे जीवन और आध्यात्मिकता के बारे में सिखाया। वे नदी के किनारे शांति से रहते थे। गंगा ने ध्यान करना सीखा। वह अपने दैनिक कार्यों में साधु जी की मदद करती थी। चूहे का रूपांतरण देखकर लोग हैरान रह गए। उन्हें करुणा की शक्ति का एहसास हुआ। विष्णु और गंगा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह आश्चर्य और आशा की कहानी बन गई। इसने सभी को सिखाया कि सबसे छोटे प्राणी को भी जादू और दया से छुआ जा सकता है।